साथ में अर्जुन का विवाह हो गया। उससे एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था आरावन। और आप सबको मालूम होगा कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रकट करने के लिए, कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रसन्न करने के लिए एक नियम था। जिस भूमि पर युद्ध होता था उस भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए दोनों जो परिवार लड़ते थे उस परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ती थी। तो कौरव तो खुश हो गए कि हम तो 100 भाई हैं, एक आध मर जाएगा तो 99 बच जाएंगे, पर 5 का क्या होगा, इसमें से एक मर गया तो बचे 4। भगवान को चिंता लग गई, करें क्या। भगवान को याद आया अर्जुन का लड़का, अर्जुन के लड़के को बुलवाया। अर्जुन का लड़का आया, अर्जुन से कहा पिताजी चिंता मत करना, एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन कौरवों को। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा लोगों को मारना नहीं है, हमें तुम्हारे प्राण चाहिए कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रसन्न करने के लिए। इतने में आरावन बोला दादा मरने को तो तैयार हूं, पर कुंवारी अवस्था में मरूंगा तो मरने के बाद अगर कोई तर्पण भी करेगा तो जल नहीं मिलेगा, पिंड भी देगा तो पिंड नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करा जाए। आप मेरी शादी कर दो, उसके बाद मुझे भले बलि चढ़ा दो, मार दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, नकुल से, सहदेव, भीम सबसे कहा जरा पता करो, जाओ जरा देखो, एक लड़की ढूंढो जिसके साथ में रावण का विवाह करना है। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को एक रात के लिए भी आएगा, है कोई? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं दे सकता। किसी ने नहीं दिया, लड़की नहीं मिली तो भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, अब क्या होगा, क्या होगा, लड़की नहीं मिल रही है, फिर करें तो करें क्या, क्या करा जाए। तब भगवान कृष्ण को जो श्राप लगा था भगवान को वो याद आ गया। एक बार भगवान विष्णु और शंकर दोनों घूमते हुए पृथ्वी पर जब आए तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई पूरी सृष्टि को देखकर, क्योंकि जितनी सृष्टि थी उसमें किन्नर ही किन्नर पैदा हो गए थे। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर दिख रहे थे। भगवान ठाका लगा कर हंसती है। शंकर भगवान पूछे क्यों हंस रहे हो नारायण? नारायण बोले आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, ब्रह्मा जी को कहा था आपने कि आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, उन्होंने दोनों को भेला कर कर बना दिया, पुरुष और स्त्री को। चारों तरफ किन्नर हो गए, किन्नर ही किन्नर। शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु के शब्द को सुना। सुनकर भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा नारायण तुमने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुम भी किन्नर बनोगे पृथ्वी पर जाकर। आज भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर जी का श्राप लगा था मुझको, तो भगवान मन में सोचने लगे कोई लड़की नहीं मिल रही विवाह करने के लिए, इसलिए भगवान विष्णु जो कृष्ण अवतार में आए, कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने सोचा एक रात के लिए इसकी पत्नी मैं बन जाता हूं, और भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रखा और आरावन से विवाह करा। आज भी किन्नरों की शादी एक रात की होती है। एक घड़े से आरावन के साथ विवाह करा जाता है किन्नरों का, इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते, पांव में बिछुड़ी पहनते, हाथ में चूड़ी, मांग भरते। कोई पूछे इनका पति कौन? इनका पति आरावन। एक रात्रि का विवाह भगवान कृष्ण ने आरावन के साथ में करा। दूसरे दिन बलि चढ़ गई, कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर, क्योंकि कुंवारी अवस्था में आरावन मरना नहीं चाहता। महाराज लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी सबसे ज्यादा कथा भागवत में माताएं क्यों आती हैं? हम उनको एक ही बात कहते हैं कि दुनिया में माताएं बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं, इनको मालूम होता है, क्योंकि माताओं का जब गर्भ रहता है तो किसी माता का 3 दिन का गर्भ गिर जाता है, किसी का 5 दिन का, किसी का 8 महीने का, किसी का 6 महीने का गर्भ गिर जाता है। गर्भ में जो बच्चा होता है वो कुंवारी अवस्था में मर जाता है। किसी किसी माता का बच्चा जन्म लेकर मर जाता है। कुंवारी अवस्था में माताओं के पुत्र संतान हो सकता है, किसी किसी के गिर जाते हैं, गर्भ मर जाते हैं। तो माताएं विद्वान होती हैं, कथा में जाकर जब बैठती हैं तो इन माताओं को मालूम होता है कि हमारे बच्चे जो कुंवारी अवस्था में गए हैं उनका पिंड नहीं हुआ, उनका तर्पण नहीं हुआ, उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो जब ये कथा में बैठकर कथा को सुनती हैं तो इनके कथा सुनने का
35% पुण्य उन कुंवारी अवस्था वालों को मिल जाता है और वो तर जाते हैं, उन जीव को प्राप्त हो जाता है जिनको आहूत कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? आहूत। आहूत उनको प्राप्त हो जाता। आप लोगों ने किताब ली होगी, तर्पण किताब, जो हमने गरुड़ पुराण और आदि पुराणों से निकालकर उसको लिखा। उस तर्पण किताब में एक एक चीज का अलग अलग वर्णन लिखा कि पीपल के पेड़ में कितनी बजे तक किसका बासा होता है। ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराते हैं तो मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन, दही बड़ा, मंगोड़ा या इमरती क्यों खिलाई जाती है? दूध का भोजन, खीर क्यों खिलाई जाती है? गिलकी की सब्जी या गिलकी का भजिया क्यों खिलाया जाता है? उसका भी प्रमाण उसमें लिखा कि ये भाग किसको प्राप्त होता है, ये किसको मिलता है। मरने के बाद में 12वें का भोजन, 13वें का भोजन जब ब्राह्मण को खिलाया जाता है तो उसको गीता गौमुखी माला क्यों दी जाती है? उसका भी प्रमाण गरुड़ पुराण में लिखा है, क्यों दिए जाते हैं।